आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी रांची। मुख्य सचिव ने की तैयारियों की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं आज से, सभी आवश्यक तैयारियां पूरी। करीब 8 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। रांची मिलिट्री स्टेशन में पूर्वी कमान आज करेगा शौर्य संध्या का आयोजन। कल अलंकरण समारोह में 42 वीर सैनिकों को किया जाएगा सम्मानित। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले 2 दिनों तक तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की जताई संभावना। सुबह धुंध का भी रहेगा असर। और 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में किया प्रवेश। तैराकी में झारखंड को 1 और पदक। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को रांची आ रही हैं। वह बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह में 15 फरवरी को शामिल होंगी। राष्ट्रपति के रांची आगमन को लेकर मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रखने का निर्देश दिया। राज्य में उद्यमियों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए सरकार की ओर से पहल तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में मुख्य सचिव अलका तिवारी ने उद्योग निदेशालय की उच्च स्तरीय कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने सिंगल विंडो सिस्टम को ज्यादा कारगर और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की ओर से ली जाने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो जाएंगी। ये परीक्षाएं 3 मार्च तक चलेंगी। इन परीक्षाओं को लेकर जैक और जिला प्रशासन ने सारी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। राज्य भर में दोनों परीक्षाओं के लिए कुल 2100 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें मैट्रिक के लिए 1305 और इंटर के लिए 795 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। राज्य के सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राज्य के अन्य जिलों में भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जामताड़ा जिले में कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा के संचालन के लिए कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में आज 11 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होने वाली परीक्षा में जिले के कुल 15,208 परीक्षार्थियों में 9,136 माध्यमिक जबकि 6,072 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होंगे। उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार ने बताया कि जामताड़ा जिले में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के लिए कुल 26 एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। रांची मिलिट्री स्टेशन में कल पूर्वी कमान अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह के दौरान देश के वीर सैनिकों, विशिष्ट सैनिकों और उत्कृष्ट सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी पदक पाने वाले सैनिकों को सम्मानित करेंगे। अवार्ड सेरेमनी के दौरान कुल 42 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले आज शौर्य संध्या का आयोजन किया जाएगा। वीरता के लिए सेना पदक पाने वाले मेजर मानिक सिंह ने कहा कि एक सैनिक के लिए कर्तव्य, ईमानदारी, साहस और बलिदान प्राथमिकता होती है। भारतीय सेना में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मूल्य जो कि बलिदान, कर्तव्य और परिश्रम, हर जवान को इन मूल्यों का पालन करना चाहिए, जिससे वो किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने इन मूल्यों का पालन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। खूंटी जिले के अड़की प्रखंड स्थित खेसारी बेड़ा गांव के सूरज मुंडा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने का गौरव मिला। सूरज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सालगाड़ी तमाड़ का छात्र है। राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सूरज की इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीति और अनुसूचित वर्गों के उत्थान के लिए की जा रही कोशिशों का परिणाम है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आजसू पार्टी नए सिरे से संगठन को मजबूत करने में जुटी है। इस सिलसिले में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने जमशेदपुर में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री महतो ने कहा कि आजसू पार्टी ने संगठन को विस्तार देने और सबसे निचले स्तर की इकाई को मजबूत करने का कार्य शुरू किया है। चुनाव के बाद राज्य स्तरीय चुनाव का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन के बाद केंद्रीय सभा में पार्टी ने निर्णय लिया है कि राज्य स्तर पर पार्टी के जमीनी स्तर पर प्रारंभिक काल की तरह फिर से हमारा संगठन विस्तार के कार्यक्रम और सबसे निचला यूनिट को सबसे मजबूत बनाने की तैयारी प्रारंभ की है। जिसने इस राज्य को मंजिल बनाया और राज्य की मंजिल बनाकर इन्होंने अपना सर्वस्व जीवन निछावर करने का, त्याग करने का इतना साहस, अपने भविष्य को त्याग करने का साहस जुटाने वाला ये संगठन है। हर कैडर इसके फ्रीडम फाइटर के आर्ता रखते हैं, इसलिए ये गिरना जानते हैं तो उतना उठ के फिर खड़ा होकर फिर आगे आने वाले समय की तैयारी भी करना चाहता है। प्रयागराज महाकुंभ में कल माघी पूर्णिमा स्नान से पहले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए भारतीय रेलवे युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इससे पहले प्रयागराज रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने महाकुंभ के लिए शहर के 8 स्टेशनों पर विस्तृत व्यवस्था की है। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उस पर ध्यान नहीं देना है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज से तापमान में बढ़ोत्तरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, हालांकि सुबह और शाम अभी ठंड का एहसास होगा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड महिला हॉकी टीम ने अपने चौथे मैच में हॉकी मिजोरम को 3 गोल के मुकाबले 4 गोल से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इस मैच में झारखंड की अलबेला रानी टोप्पो, सजना होरो, रोशनी आइंद और डिप्टी टोप्पो ने 1-1 गोल किए। इसके अलावा मॉडर्न पेंटाथलॉन में झारखंड की टीम ने तैराकी में कांस्य पदक हासिल किया। इस टीम में मोनिका कुमारी, चांदनी कुमारी और प्रिया उरांव शामिल हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों को दिए परीक्षा का डर दूर करने और दबाव कम करने के मंत्र। प्रभात खबर ने महाकुंभ को लेकर हजारीबाग के बरही में जाम की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, झारखंड में अब पीएससी में भी डायलिसिस सेंटर। दैनिक जागरण के शब्द हैं, हाई पावर कमेटी ने 15 उद्योगों के साथ एमओयू पर दी सहमति। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी रांची। मुख्य सचिव ने की तैयारियों की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं आज से, सभी आवश्यक तैयारियां पूरी। करीब 8 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। रांची मिलिट्री स्टेशन में पूर्वी कमान आज करेगा शौर्य संध्या का आयोजन। कल अलंकरण समारोह में 42 वीर सैनिकों को किया जाएगा सम्मानित। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले 2 दिनों तक तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी की जताई संभावना। सुबह धुंध का भी रहेगा असर। और 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में किया प्रवेश। तैराकी में झारखंड को 1 और पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।